जब हम मैपिंग की बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो मैपिंग सिर्फ ज्योग्राफी की मैपिंग नहीं होती है। इन्वायरमेंट में भी कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आए दिन यूपीएससी में आपको हर साल नहीं तो हर अल्टरनेट ईयर में इन्वायरमेंट के मैपिंग से क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं और टाइगर रिजर्व्स होते हैं। ये चीज़ें आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो उसी सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है इन्वायरमेंट मैपिंग से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उतना करके जाइए आप। बहुत ज्यादा करने का इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई नहीं है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतना दिमाग में रखिए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है कि मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पहली बात तो ये एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि जिसमें वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ह्यूमन हैबिटेशन भी हो सकता है। ह्यूमन प्लस वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन प्लस वाइल्ड लाइफ दोनों का एक ये रिजर्व होता है। ये याद रखना है, पहली बात ये। दूसरी बात, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये याद रखना है। इसको याद करने का ट्रिक कैसा है, कैसे करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ये मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया में दो है। नॉर्थ इंडिया में दो है, कौन? कोल डेजर्ट और नंदा देवी। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया में आप छह कंसिडर कर सकते हैं। कच्छ है, पंचमढ़ी है, पन्ना है, अचानक क्या है, अचानक अमरकंटक है, सिमलीपाल है और सुंदरबन है। ये छह आपको मिल जाएंगे सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद आपको पांच आपको मिलेंगे साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में शेषाचलम है, आंध्रा में नीलगिरी है जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के ट्राई जंक्शन पर है। अगस्थामलाई है जो कि नीचे वाले पोर्शन में है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। और उसके बाद उसके भी नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में ही मिलेगा। सदर्न मोस्ट है ये। ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार भी है ये जो कि निकोबार आइलैंड्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पहला मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको मिक्स साइड भी बोलते हैं, कंचनजंगा आपको मिलेगा और मानस मिलेगा, दिब्रू साइकोवा मिलेगा। ये मानस और दिब्रू साइकोवा दोनों आपके आसाम में है और दिहिंग पटकाई जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और नौकरेक आपका हो जाएगा मेघालय में। तो ये लगभग एक दो तीन चार पाँच, पांच आपके जो है कि हो गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पांच आपके हो गए साउथ ईस्ट इंडिया में, छह आपके हो गए सेंट्रल इंडिया में और दो आपके हो गए नॉर्थ इंडिया में। अब इनके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो हम देख लेंगे, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। यकीन मानिए मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा करने का इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है। तो सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जो कि कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें कौन कौन से चीजों के बारे में आपको याद रखना है? एक पीन वैली नेशनल पार्क है इसमें और एक चंद्रताल वेटलैंड है इसमें। ये कोल्ड डेजर्ट जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और ये नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। बस ये तीन इन्फॉर्मेशन याद रखिए, आगे बढ़िए। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स इसका पार्ट है। वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ टेम्परेट एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। एल्पाइन आप जानते हैं वो वेस्टर्न हिमालय की का कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा होता है जो कि आपको मिलता है वेस्टर्न हिमालय में, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय का हाइट जो है कि बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। तो ये वेस्टर्न हिमालय में आपको टेम्परेट एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। यहाँ ओक मिलेगा, यहाँ रोडोडेंड्रॉन मिलेगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा है नदर्न हिमालयस का, मतलब वेस्टर्न हिमालयस का। तो ये आपको याद रखना है। सैंडलवुड नहीं है, नॉट सैंडलवुड। सैंडलवुड इज नॉट नेटिव टू हिमालय। वो जो है कि मिलेगा आपको ईस्टर्न घाट में। ठीक वैसे ही रेड सैंडल्स भी आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट में। उसके अलावा कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है? तो ये ऋषि गंगा है। गंगा नहीं है, राम गंगा नहीं है, ऋषि गंगा है, याद रखिएगा। ये नंदा देवी की बात हो रही है। ठीक है, अब सेंट्रल इंडिया में आ जाते हैं। कच्छ के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। कच्छ के बारे में पहले दुनिया जानती है सलाइन एरिया है, यहीं गांधी जी अपना वो दांडी मार्च किए थे। बनास, लूनी, रूपेन रिवर्स ये यहाँ से गुजरती हैं। और फ्लेमिंगो बर्ड यहाँ मिलेगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ मिलेगा। ग्रेटर फ्लोरिकन मिलेगा, लिटिल फ्लोरिकन मिलेगा और इंडियन वाइल्ड एस, ये यूपीएससी का फेवरेट जानवर है। इंडियन वाइल्ड एस जो है यूपीएससी का फेवरेट जानवर है। और ये कहाँ मिलता है? लिटिल रन ऑफ कच्छ में, याद रखिएगा। लिटिल है, ग्रेट नहीं है। कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी कभी भी। और इसका जो है कि आयुष्मान स्टेटस कुछ बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न है। तो बहुत ज्यादा इसका मतलब पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और ये कच्छ में ही आपको एक चीरबट्टी लाइट फिनोमिना होता है। चीरबट्टी लाइट फिनोमिना होता है, इसका डिटेल क्या है नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या याद रखना है? दो तीन इन्फॉर्मेशन। ये डायमंड बेल्ट इसको मिलता है, यहाँ से हीरा वीरा मिलता है। केन बेटवा लिंक जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो उससे ये माना जा रहा है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये पूरा डूब जाएगा। तो केन बेतवा लिंक से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। और ये यूनेस्को में जो रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स है 12, अभी हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें लेटेस्ट इंक्लूजन आपका पन्ना ही है जो कि कहाँ है? एमपी में, याद रखना है।
पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, सतपुरा रेंज में है। जाइंट स्क्वायरल यहाँ मिलेगा, फ्लाइंग स्क्वायरल मिलेगा, बस इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अ- अचानक अमरकंटक कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, बस इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। उसके अलावा सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ये किसके नाम पर सिमलीपाल है? सेमुल ट्री के नाम पर है, जिसको रेड कॉटन ट्री भी बोलते हैं। यहाँ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फौना मिलेंगे? वाइल्ड वाटर ब्रुफेलो यहाँ मिलेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाकी टाइगर वगैरह भी यहाँ मिल जाएंगे। ये टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, याद रखना है। सुंदरबन की क्या खासियत है? सुंदरबन पहली बात ये पीटी है, स्वैम्पी है। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पीटी तो होगा ही, जूट होगा, यहाँ राइस हो जाएगा, टाइगर मिलेगा, रेड पांडा मिलेगा, फिशिंग कैट मिलेगा। और फिशिंग कैट वेस्ट बंगाल का आपका स्टेट एनिमल भी है, याद रखना है। रेड पांडा किसका है? रेड पांडा सिक्किम का है। ठीक है, अभी आ जाते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में शेषाचलम के बारे में क्या रखना है? ये केवल आंध्रा है, कंफ्यूज कर सकता है, बोल देगा कि ये आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, तो नहीं, ये केवल आंध्रा में है, तिरुमाला हिल्स में है ये। और स्लेंडर लोरिस एक एनिमल है जो कि इसमें मिलता है, बस तीन चीज याद रखिए, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको एज इट इज नीलगिरी के बारे में देखने को मिलेंगे। ये कंट्री का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, याद रखिएगा। नीलगिरी ताहर यहाँ मिलेगा, लायन टेल मकाओ यहाँ मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, टाइगर मिलेगा, वाइल्ड डॉग मिलेगा। यहाँ कौन कौन से और प्रोटेक्टेड साइट इसमें इंक्लूड होंगे? मुडुमलाई है, मुकुर्ती है, नागरहोल है, बांदीपुर है, साइलेंट वैली है, वायनाड है, सत्यमंगलम है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का एक लिंकेज भी माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। केरला है। केरला में मतलब ये इसका कहाँ मतलब ट्राई जंक्शन है, तो कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूडेड होंगे? तो केरला होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा, याद रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार में क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार पहली बार ये सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। डुगोंग यहाँ मिलेगा, हर्बीवोर मैमल है, ये हर्बीवोर मैमल है, याद रखिए, ये मैमल है और हर्बीवोर है। कौन? डुगोंग, जिसको बोलते हैं सी काउ, ये यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है, याद रखिएगा। धनुषकोटी है, धनुषकोटी में आपको डॉल्फिन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगस्था मलाई की बात कर लेते हैं। अगस्था मलाई तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। शोला फॉरेस्ट यहाँ मिलेंगे। कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व भी आपका अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर बात करें तो नेयार, पेपारा, शेरनी, तीन बायोस्फीयर, तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ से मिल जाएंगे। ग्रेट निकोबार की अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार में गलथिया याद रखना है, कैम्बेल याद रखना है, और चौम्पेन ट्राइब। चौम्पेन एक स्पेसिफिक ट्राइब है आपकी ग्रेट निकोबार की, तो याद रखना है। बाकी अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कंचनजंगा। कंचनजंगा पहली बात ये मिक्स्ड साइट है, मतलब ये नेचुरल भी है, ये कल्चरल भी है, याद रखना है। और यहाँ जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलेगी, याद रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है, ये यही स्टेटमेंट पूछा हुआ था यूपीएससी पीवाईक्यू में। तो ये जो है कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि बांग्लादेश में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। लेप्चा ट्राइब यहाँ मिलेगा, लेप्चा याद रखिएगा, लेप्चा। थोलुंग मोनेस्ट्री एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगा कोई, तो वो जो है कंचनजंगा में है। बाकी नोक्रेक में है आपका मेघालय में, तो नोक्रेक के बारे में नेशनल पार्क वाली जो चीजें हैं वो बस आपको याद रखना है, मतलब बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ वो सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मानस के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो नेशनल पार्क वाले में देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा है। मानस नदी यहाँ से जाती है, क्या कंफ्यूज करने वाला क्या बोलेगा? ये बोल देगा कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से जाती है, नहीं, मानस नेशनल पार्क से या मानस बायोस्फीयर रिजर्व से मानस नदी जाती है। एक दिब्रू साइको है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिहांग पटकाई आप देख लीजिए, दिहांग पटकाई में मिशमी है, टैकिन है, रेड कोरल है, एशियन ब्लैक बियर है, ये सब यहाँ के फौना है। और मॉलिंग नेशनल पार्क ये इसके अंदर आता है, दिहिंग दिबांग मतलब देहांग दिबांग के अंतर्गत मॉलिंग नेशनल पार्क आता है, बस इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है इसका। पहली बात, ये किसी एक्ट से गवर्न नहीं होता है, ये एक्ट से गवर्न नहीं होता है, ये यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है यूनेस्को का, उसके अंतर्गत आता है। और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कौन बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 12 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें लेटेस्ट मैंने बताया पन्ना है। अब आपको क्या याद रखना है? 12 को 12 नाम नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन नहीं है यूनेस्को में, बाकी सब हो जाएगा। तो इसका ट्रिक है D2 कोसे कुचमन। D2 कोसे कुचमन, डी फॉर दिहांग दिबांग, डी दूसरा डी फॉर दिब्रू साइकोवा, को फॉर कोल्ड डेजर्ट, से फॉर शेषाचलम, कुछ फॉर कच्छ, मन फॉर मानस। तो इसे करके आप याद सकते हैं, ये नहीं है पार्ट किसका? यूनेस्को का। ठीक है, और ये सेंटर ही सब डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और वही 12 जो है कि वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट का पार्ट हो जाएंगे। तीन जोन्स की बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन होता है। सबसे अंदर वाला जोन होता है उसको बोलते हैं कोर जोन, उसके बाद वाला होता है उसको बोलते हैं बफर जोन, और सबसे किनारे वाला होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, कोल्ड जो कोर जोन है उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस होगा। तो यहाँ जो है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होता है यहाँ। बफर में थोड़ा बहुत मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज, रिसर्च लाइक एक्टिविटीज यहाँ अलाउ की जा सकती हैं, और ट्रांजिशन में हाई लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बायोस्फीयर रिजर्व के जोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैपिंग यहाँ खत्म होती है, बहुत शॉर्ट में सिर्फ उतनी चीजें मैंने बताया जितना आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाकी और वीडियोस के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।